जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों वलायत के लोग, सबको मैं साथ अनोदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौतें होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए हैं, जिसका जिक्र श्री अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित कहानी में किया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हित कहानी तस्नीफ शाह अनूपदास मुतमदन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सामने यरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशास्पति 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज, धन्यवाद परमेश्वर के भक्तों। जय परमेश्वर। हर रोज तीन तीन पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना। और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर सुने। और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करे, और जिसको पढ़ना नहीं आता वो इस किताब को सुन के अपनी अपनी औलाद बचाने के बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 88। इससे जो चाहे वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ करता हूँ कि इनके पापों को छुड़ाने का बंदोबस्त करें। जल्द करो। पेज नंबर 88। जय परमेश्वर। ताकि फिर सजग हो जावे और फिर कोई बे औलाद नहीं रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने सबको औलाद दी है और सबको खाने को दिया है। वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता है। यह तो सौदागरन के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं। और आज सब साहब हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज एक दिल होकर बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ावे तो छूट सकता है, और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। सो सब साहब एका करके बनियों के जाल को दफे करो, ताकि फिर अमन अमान हो जावे और अपने बच्चे सुख पावे। क्योंकि बनियों की दिली मनसा यह है कि जब संसार के लोग थोड़े से रह जाए, जब अपना राज होगा। इस गरज से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है कि 4 कोट और 14 पाल में राज करने के लिए राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि 4 कोट और 14 भान में राज अपना करेंगे। कि जिस तरह से रावण ने 4 कोट और 14 भान में राज करने के लिए राक्षस विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने सलाह करके राक्षस विद्या का पाप चलाया है। और यह विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह गारत हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या सातों आठों वलायत के राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी गारत हो जाएंगे। और गारत होते होते जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब हम बनिए अपना राज करेंगे। इससे राक्षस विद्या का पाप चलाया है और संसार का धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, और हानाकशक राजा ने, तो कंस राजा ने और कारम बादशाह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, और शनिश्चर ने उनके पाप को प्रकट किया था। जब संसार ने उन्होंने पाप को छुड़ा दिया, तो जबकि उनकी चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने
उनके नाम तक मिटा दिया जाए, क्योंकि वो बेईमान संसार के बच्चे गारत करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी संसार के हाथों से मरवा दी। सो राज का करना तो एक तरफ हो गया, क्योंकि राज श्रेष्ठ धर्म पुण्य और नेकी का है। सो यह बात सब संसार को झूठ नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और संसार के आराम के वास्ते इन चारों चोरों की तो इन चारों की चोरी लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने 4 फुट और 14 भाल में राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चला है, परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। चाहे परमेश्वर, पेज नंबर 89। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर नहीं छोड़ाओगे तो यह बनिए कुल संसार को गारत कर देंगे, क्योंकि अगले जमाने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छुड़ाया था, जब आराम मिला है। इसी तरह से संसार के लोग इनके जाल को छुड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा, क्योंकि राज और तेज धर्म नेकी का है, परंतु इन बनियों ने राक्षस हत्या का पाप गारत करने के वास्ते चलाया है। सो यह बात काबिल गौर करने की है कि यह सौदागर लोग इसी तरह से जुल्म करेंगे तो हम तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेज के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा गारत करने के लिए जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके धर दी है कि 3 लोग के बच्चे इनको पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि यह किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग के कि जो किताबें इन बनियों कि तुम्हारे घर में धरी हुई है, कि जिनको वेद की किताबें जानते हो, सो यह राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों ने चलाई हुई है, और जो मैं बार बार वेद की किताबों के बारे में लिखता हूँ, सो यह हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बच्चे बचने के वास्ते लिखता हूँ। सो मेरे लिखने पर गौर फरमाकर इस राक्षस हत्या के पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा, परंतु इस दरमियान में तो जो गांव होंगे वो उजड़ हुए मिलेंगे। सो इस तरह से जो 100 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलेंगे। सो यह बात संसार में कहते हैं, और किसी किसी किताबों में ऐसे ऐसे हालात लिखे हुए हैं कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों की तलाश करेंगे तो मिल जाएंगी, और जिन लोगों के घरों में यह किताबें निकलेगी वो सब मारे जाएंगे और बनिए अलादा के अलादा रह जाएंगे। इस वास्ते यह किताबें दूसरों के घरों में फैलाई है, और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कल जग आवेगा और 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया है कि तो जाल ही जाल चल रहा है, परंतु यह बात जरूर है कि पहले से तो जाल चलाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यह पाप दुनिया के नाम का कराते है। सो दुनिया यह नहीं जानती है कि अगले लोगों ने आगम पाकी है, और वेद की किताबों में आगम पाकी हुई का हाल लिखा हुआ कि कल जब पेज नंबर 90 परमेश्वर होगा और खराब वक्त आएगा, सो वो बात सच्ची हो जाती। सो संसार को दिखता ही है, क्योंकि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान को रावण की तरह से गारत करते जाते हैं। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती, जब तो संसार इनके औलाद को मरवा देता, क्योंकि मालिक ने संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है, और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी है। सो सब कोई दिखता है। यह जो इन्होंने आगम बातें लिखी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा मिलेगा, इसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव मिलेगा। सो सच है, परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूँ कि जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को यह अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे और ना पड़ने देते हैं। और इस जमाने में तो आधा कोस पौने कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलते हैं। तो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है,
सिवाय इसके वेद की किताबों में ऐसा लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे, सो यह बातें भजनों में गाते हैं। सो यह किताबें इन सौदागर लोगों की चलाई हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे हालात तरह तरह के लिखे हुए हैं, और यह भी लिखा है कि टाके नीर तुलेगा और तुल कर पानी बिकेगा। जब कलजग आवेगा और महाप्रलोभी होगी, तो इस तरह की जो किताबें हैं वो सब इन बनियों की चलाई हुई है। तो उन किताबों के ऊपर नाम इन बनियों ने हम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए, कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेज में बुजुर्ग हो गुजरे। सो यह बनियों की जालसाजी और चालाकी है। सो इसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा के देखो, कि जैसा जाल इन सौदागरन महाजनान का रावण की तरह से चल रहा है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि बिल्कुल नहीं समझते। सो यह राक्षसी पाप का सबब है। सो यह बनिए अकलों को इस गरज से खराब कर देते हैं कि जब कोई जाल से वाकिफ करेगा तो कोई जाल को सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेंगे। इस वजह से समझाने वाले को अहमक जानेंगे। तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, तो बद चतुर चलता रहेगा। इस कि इसे तमाम जहान के नाम का पाप करा के अकल खराब कर दी है। इन मनियों ने पहले से सब लोगों की अकल खराब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था, परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह गारत कर दी थी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग पेज है, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का ताड़ने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस किताब के संपर्क के लिए फोन नंबर बोल रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना, और जिसको किताब चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। सात अनूप दास, किताब जगत हितकारनी, छावनी, अरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़। 30 70 27। टेलीफोन नंबर 029 76 27 30 24। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।